हर हर महादेव। महादेव के 108 नाम और उनके हिंदी अर्थ जो शिव पुराण, लिंग पुराण और वेदों में वर्णित है। इन नामों का जाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महेश्वर, इसका अर्थ होता है महान ईश्वर। शंभु, जो स्वयं से प्रकट हुए हों। शंकर, कल्याण करने वाले। रुद्र, रौद्र रूप वाले यानी कि पापनाशक। नीलकंठ, जिसने विष पान किया हो। गंगाधर, जिनके जटाओं में गंगा निवास करती हैं। त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले। त्रिपुरांतक यानी कि त्रिपुरासुर का संहार करने वाले। नटराज, नृत्य के स्वामी। महाकाल यानी कि काल के भी काल। भूतनाथ यानी कि भूतों के स्वामी। चंद्रशेखर यानी कि मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले। वृषभ वाहन यानी कि बैल, नंदी पर आरूढ़। कैलाशनाथ यानी कि कैलाश पर्वत के स्वामी। पशुपति, समस्त जीवों के ईश्वर। विश्वनाथ यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। हर यानी पापों को हर लेने वाला। ईशान यानी ईश्वर रूप, शिव का उत्तरी मुख। भैरव यानी कि भयंकर, रक्षक। महादेव यानी कि देवों के भी देव। सदाशिव यानी कि सदा शुभ एवं मंगलमय। ओमकारेश्वर यानी ओमकार स्वरूप वाले। त्र्यंबक यानी कि 3 नेत्रों वाले। काल भैरव, समय के रक्षक। विष्णु वल्लभ यानी कि विष्णु द्वारा पूजित। अर्धनारीश्वर, इसका अर्थ होता है अर्ध भाग में पार्वती माता का स्वरूप। सुधाकर यानी कि अमृत समान सुख देने वाले। नागेश्वर, सर्पों के स्वामी। महेश यानी कि महान ईश्वर को कहते हैं। शूलपाणी यानी कि त्रिशूल धारण करने वाले। गिरिजापति, गिरिजा पार्वती माता का नाम है यानी कि पार्वती माता के पति। त्रिनेत्रम यानी 3 नेत्रों वाले। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वेश्वर यानी कि सबके स्वामी। भूतेश्वर यानी भूत प्रेतों के अधिपति। शिव, इस शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ईश्वर यानी कि सर्वशक्तिमान को ईश्वर कहते हैं। अनंत, अनंत को ही असीम यानी कि जिनका अंत नहीं होता है उन्हें कहते हैं। अघोर, शिव जी का एक और नाम है अघोर, जो कभी भयानक नहीं होता, हमेशा सौम्य रहते हैं। दिगंबर, जो आकाश को वस्त्र मानते हैं। कपाल मालधार, इसका अर्थ होता है कपालों की माला धारण करने वाले। भस्म नयन यानी भस्म से विभूषित। गिरीश यानी कि पर्वतों के ईश्वर को गिरीश कहते हैं। विश्वेश, इसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व के ईश्वर। जटाधर यानी जटाओं वाले। कामेश्वर यानी कामदेव के भी ईश्वर। कैलाशवासी यानी कि कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले। उमापति यानी कि पार्वती माता के पति। योगेश्वर यानी कि योग के स्वामी, हमारे भोलेनाथ। अनाथनाथ यानी कि अनाथों के भी नाथ, महादेव का एक और नाम है अनाथ नाथ। सर्वात्मा यानी कि सब में बसने वाले आत्मा। सर्वदाता, सबको देने वाले। सर्व मंगल, सबका कल्याण करने वाले। अच्युत यानी कि जो कभी नष्ट न हो। प्रणव स्वरूप यानी कि ओम के रूप में स्थित जो है वही हमारे भोलेनाथ हैं। जगदीश्वर यानी जगत के स्वामी। पंचवक्त्र यानी कि 5 मुख वाले। धनद यानी कि धन देने वाले। दयानिधि, करुणा के सागर। मृड यानी कि सुख प्रदान करने वाले। सर्व यानी विनाश के देवता। गिरीशान यानी कि पर्वतों के ईश्वर। विश्वभ्रता यानी कि सृष्टि के पालन करता। विश्वकर्मा, अच्छा भोलेनाथ का नाम एक विश्वकर्मा भी है, विश्व के कर्ता। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर के शत्रु। भुक्तिदाता यानी कि भौतिक सुख देने वाले। मुक्तिदाता यानी मोक्ष देने वाले।
शंकर नारायण, शिव जी का एक और नाम है शंकर नारायण, यानी कि शिव और विष्णु का एकत्व रूप। चर्मांबर यानी पशु चर्म धारण करने वाले। कर्पूर गौर यानी कर्पूर के समान उज्जवल। महायोगी यानी कि परम योगी को महायोगी कहते हैं। महातपस्वी, महान तपस्वी। महाज्ञानी यानी परम ज्ञानी। महाबली यानी कि अत्यंत शक्तिशाली, वो तो है ही हमारे भोलेनाथ। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। कालांतक यानी कि काल का भी अंत करने वाले। गंगाधर, गंगा जी के धारक। कैलाशनाथ, कैलाश पर्वत के स्वामी। सत्यप्रिय, सत्य के प्रेमी। चंद्रमौली, मस्तक पर चंद्र धारण करने वाले। गौरीनाथ यानी कि गौरी के नाथ। व्यास प्रिय यानी कि वेदज्ञों के प्रिय। महात्मा, महान आत्मा। शांत स्वभाव यानी कि शांत चित्त। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाले। भक्तवत्सल, भक्तों से स्नेह करने वाले। करुणाकर, दया करने वाले। वेदेश्वर यानी कि वेदों के स्वामी, वेदों के स्वामी हमारे भोलेनाथ। आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें आशुतोष कहते हैं। भोलेनाथ यानी कि सरल और करुणामयी हृदय वाले। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाले। त्रिशूलधारी यानी त्रिशूल धारण करने वाले। डमरूधर यानी डमरू बजाने वाले। भूत भावन यानी कि सब प्राणियों का हित करने वाले। विनायक प्रिय यानी कि गणेश जी के प्रिय। विषहर, विष का नाश करने वाले। महामृत्युंजय, मृत्यु से मुक्ति देने वाले। प्रणवेश्वर यानी कि ओमकार रूप में ईश्वर स्वरूप। महाभैरव, भयानक रूप में भी मंगलकारी। शिव शंकर, कल्याण करने वाले। भवेश यानी संसार के स्वामी। कैलाश निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले। चंद्रकांत, चंद्र समान शीतल। नागकंठ, गले में सर्प धारण करने वाले को। सत्य रूप यानी सत्य के स्वरूप। सर्वेश्वर यानी कि सबके ईश्वर। सुखद यानी सुख देने वाले। शिव, सबसे कल्याणकारी परम ब्रह्म को शिव कहते हैं। इन 108 नामों का उच्चारण रोज स्नान के बाद ओम नमः शिवाय के साथ करने से मन की शुद्धि, पापों का नाश, जीवन में संतोष और परम शिव की कृपा प्राप्त होती है। 108 संख्या इसलिए पवित्र मानी गई है क्योंकि यह सूर्य की दूरी, चंद्रमा की गति और मानव चेतना के 108 ऊर्जा बिंदुओं का प्रतीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये 108 नाम महादेव के, भोलेनाथ के अच्छे लगे, समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद। हर हर महादेव।